हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की मेंटल मैथ्स की चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। अब आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। इस चैप्टर को बहुत एंजॉय लेके पढ़िए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द इंटीरियर पॉइंट्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर हमें दी गई है। इसमें एक एंगल बना हुआ है और उस एंगल पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे x, s, y, l, r और z। इस एंगल के बीच में भी कुछ, इसके इंटीरियर में भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, a, b और t। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इस फिगर के इंटीरियर में जो पॉइंट्स हैं उनके नाम बताना है। तो इंटीरियर में पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। सो हम बोलेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट टी आर द पॉइंट interior points। ठीक है डियर्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें बोला गया है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कि एक पॉइंट से कितनी लाइन को पास किया जा सकता है। तो आप देखेंगे, मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट P है हमारे पास। इससे कितनी लाइन पास हो सकती है? तो आपने देखा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देख रहे हैं कितनी सारी, इनफाइनेटली। यानी कि इनफाइनेटली को कैसे बोलते हैं हम, ऐसे सिंबल में इस प्रकार से बोलेंगे। तो वर्ड्स में हम उसको लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो सेकंड क्या है कि अगर दो पॉइंट हो तो कितनी लाइन पास कर सकती हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट हम ये ले लेते हैं, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। तो इन दोनों पॉइंटों से पास आउट करनी चाहिए। तो एक लाइन सपोज करो हमने ऐसे दे दिया, ये देखो ये एक लाइन चली गई इससे, अब एक लाइन इससे चली गई इधर, ये इधर, ये इधर, 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 इधर। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो पॉइंट जो हमारे पास है उससे केवल एक ही लाइन ऐसी है जो जा सकती है। ठीक है, तो केवल देखो बहुत सारी लाइन हमने खींची इस पॉइंट से पास करने वाली, लेकिन एक ही लाइन ऐसी है जो कि इन दोनों पॉइंटों से पास कर सकती है। तो इसका आंसर होगा ओनली वन। ओनली वन लाइन कैन पास फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है डियर्स, समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है हमारे को कि नेम द शेडेड पोर्शन OAB इन द गिवन फिगर। आप देख रहे हैं कि जो ये सर्कल बना हुआ है जिसमें सेंटर O है और उसके अंदर एक आर्क दे रखी है जिसका नाम है AB। अब सेंटर और आर्क दोनों को मिलाकर एक पोर्शन बनता है। जब सेंटर और आर्क को मिलाकर जो पोर्शन बनता है उस पोर्शन को बोला जाता है सेक्टर। उस पोर्शन को बोला जाता है सेक्टर। अब यहाँ पे दो सेक्टर है, एक सेक्टर है बड़ा और दूसरा सेक्टर है छोटा। जो कलर्ड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कलर्ड वाला पोर्शन कहलाएगा छोटा वाला सेक्टर, और जो व्हाइट रंग का आपको दिख रहा है बिना कलर्ड वाला, उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। मेजर मतलब बड़ा सेक्टर। सो हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि नेम बताना है हमने ये OAB का, तो जो कि शेडेड हो रखा है, तो इस पोर्शन का जो नाम होगा, इस पोर्शन को हम बोलेंगे क्या, सेक्टर OAB। क्या बोलेंगे हम इसको, सेक्टर OAB। सेक्टर OAB। आप चाहें तो यहां पर माइनर शब्द यूज कर सकते हैं, माइनर OAB। अब हम कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द रेगुलर हेक्सागन। इसमें मतलब बोला क्या हमसे केवल बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि एक हेक्सागन है, हेक्सागन का मतलब होता है जिसमें 6 इक्वल साइड्स हैं, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन बोला गया है तो इसलिए रेगुलर हेक्सागन का मतलब हो जाता है 6 इक्वल साइड्स। अगर ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें 6 इक्वल साइड्स आएंगी। अब ये 6 इक्वल साइड से हमने डायगोनल ड्रॉ करने हैं, तो कितने डायगोनल ड्रॉ हो जाएंगे ये बताना है हमने। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि पेपर में आपके पास क्वेश्चन पूछे कि भाई हेक्सागन है, हो सकता है कि आपसे ऑक्टागन पूछ रहे हैं, नोनागन पूछ रहे हैं, डेकागन पूछ रहे हैं। तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद करना है, हमेशा याद रखेंगे यही होगा। तो जब नंबर ऑफ डायगोनल आपको बताने हो तो आप बोलेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल्स टू में नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ साइड्स -3 अपॉन में 2। अब इस फॉर्मूले का अगर यूज करेंगे तो आप किसी भी क्लोज फिगर के डायगोनल्स के नंबर्स को आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अभी हमें हेक्सागन के बारे में बोला गया है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स आप देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल्स टू में डायगोनल्स में कितने बताने हैं, किसके डायगोनल्स बताने हैं, हेक्सागन के। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन। अब ये हेक्सागन में हम डायगोनल की अगर संख्या बताएं तो आप देखेंगे कितना होगा, n की वैल्यू कितनी है 6 इंटू में 6 -3 अपॉन में 2। सो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम बोलेंगे 6 इंटू में 3/2। सो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 3 सा 9। सो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को किस प्रकार से हुआ है ये। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट्स करके। ठीक है डियर्स, चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। हमारे पास ये हेक्सागन है, ये हेक्सागन ले लिया हमने। हेक्सागन क्या होता है, जिसके अंदर 6 इक्वल साइड्स होती हैं। तो हमने ये रफ फिगर ड्रॉ कर ली 6 हेक्सागन की, नाम देते हैं इसको A B C D E F। अब मान लो मैंने पॉइंट A से एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये रहा, ये भी एक डायगोनल है, 2 डायगोनल्स हो गए, ये भी एक तीसरा डायगोनल हो गया। अब ऐसे यहां से खींचेंगे हम, चौथा डायगोनल, 5वां, 6ठा, और डायगोनल नहीं खींचा सकते। अब आता C से, ये खींचा हुआ है, 7वां, 8वां, और ये ऑलरेडी है। अब यहां से आते हैं 1, ये हो गया 8वां, यहां से जाएंगे इधर इधर, ऐसे ही करेंगे तो टोटल हो गए कितने हमारे पास, 1 यहां से ये गया, यहां से ये हो गया, यहां से ये, और यहां से ऐसे यहां से आ जाएंगे 1 2 3। अब आप चेक करेंगे क्या सभी पॉइंटों से खींचे जा चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे आ जाएंगे तो ये 9। तो 9 डायगोनल अभी आपके सामने हमने खींच के दिखा दिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे ये फिगर, जिसमें हमें ये फिगर दी गई है। हमसे बोला गया है कि ये 18 इंच जो है वो लेंथ किसकी है। तो ये 18 इंच जो लेंथ दिख रही है क्योंकि ये एक कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास हो रही है। जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है उसका नाम होता है डायामीटर। सो यहाँ पे जो आंसर ब्लैंक हमें दे रखा है कि 18 इंच इज द लेंथ ऑफ डायामीटर। सो ये डायामीटर इसका नाम होगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 18 इंच की जगह ब्लैंक पर हम क्या लिख देंगे, डायामीटर। तो आंसर इसका हो जाएगा कितना, डायामीटर। ठीक है, क्वेश्चन 6 में बोला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वेयर 4 लाइंस आर ड्रॉन इन अ प्लेन। तो हम इसमें देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि
मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे जहां पर 4 लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी। तो वो है कैसे है, चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। हमारे पास 4 लाइनें लेनी है। मान लीजिए हमने 4 लाइनें 1 3, चौथी लाइन ऐसे ले ली। तो यहाँ पर कितनी बार इंटरसेक्शन हुआ, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बार ही हो रहा है केवल। अगर मान लो मैंने ऐसे 2 ले ली और 2 ऐसे ले ली, तो यहाँ पर कितनी बार हो रहा है इंटरसेक्शन, 4 बार। अगर मान लो मैंने कुछ इस प्रकार से लिया, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन चौथी लाइन, तो कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 बार इंटरसेक्शन। अगर मान लो मैंने 1 लाइन ऐसे और 1 लाइन ऐसे ले ली, दूसरी लाइन ऐसे और ये तीसरी लाइन जो है वो मैंने ऐसे ले ली, तो हम कितनी बार देख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 2 3 4 5। अभी भी हमारे को कितनी बार दिख रहा है, 5 बार दिख रहा है। ठीक है, अब जरा एक और तरीका देखिए, ये लिया और ये और ये, अभी भी 4 लाइनें हैं, कितनी बार काटी है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6। ये मैक्स से ज्यादा इंटरसेक्शन 4 लाइनें आपस में नहीं कर सकती। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट मैक्सिमम में मैं बताने के लिए कहा था कि फाइंड द मैक्सिमम ऑफ इंटरसेक्शन वेयर 4 लाइंस आर ड्रॉन इन अ प्लेन। मतलब एक प्लेन में यानी कि एक सरफेस पे अगर 4 लाइनें ड्रॉ की जाए तो वो मैक्सिमम कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो वो है उसका आंसर 6। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे बोला गया है हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। सो हमसे बोला गया है कि 2 पॉइंटों से कितने सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसका जवाब होगा, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है मेरे पास मान लीजिए बी। इन दोनों पॉइंटों से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसको सेंटर ले लीजिए, इसको मान लो सेंटर ले लिया, तो इसमें एक सर्कल, ठीक है, या मान लीजिए इसको ऐसे ना करके ऐसे भी आप मान सकते हैं कि इस सर्कल से पास होना चाहिए। एक सर्कल 2 3 4 5 6, आप देख रहे हैं कितने सारे बना सकते हैं हम, इनफाइनाइट। कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर 2 पॉइंटों से बात हो जाएगी तो कितना आंसर आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारे, अनेक। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब पॉइंट्स मिलके एक ही लाइन बनाए तो उसको बोला जाता है कोलिनियर। तब तो क्या बोलते हैं उसको, कोलिनियर। ठीक है, क्या होता है, कोलिनियर से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट है, इनको मिलाकर एक सीधी एक लाइन बन जाती है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर मान लो 3 पॉइंट है जिनको मिलाकर या आप ऊपर नीचे अगर इनको मिलाया जाएगा तो एक ट्राइंगल बनेगा, मगर एक लाइन नहीं बन रही, तो ऐसे पॉइंटों को बोला जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब आप देखिए हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी बता दिया आपको और कोलिनियर पॉइंट्स भी बता दिया। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर गिवन पॉइंट्स। मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे मान लो ये ले लेते हैं, इनसे कितने सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। तो एक सर्कल मान लो आपने ये बनाया, मान लो ये आपका सर्कल है, इसका ये सेंटर है। अब इस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ए बी सी। अगर आप इन तीनों पॉइंटों को मिला भी दोगे, देखो ये नॉन कोलिनियर ही आ रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना, तो ये 3 पॉइंटों से हम कितने सर्कल बना सकते हैं, तो 3 पॉइंटों से केवल हम कितने सर्कल बना सकते हैं, ओनली 1 सर्कल। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, नेम द शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में जो शेडेड पोर्शन आपको दे रखा है ब्लू कलर से, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसमें सेंटर आप देख रहे हो, सर्कल में ओ दे रखा है। इस सेंटर को हम क्या कहें, देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन था शेडेड पोर्शन वाला,
उसमें आपको क्या दिखाया गया था कि अगर सेंटर और आर्क मिलकर, सेंटर और आर्क यानी कि सेंटर से रेडियस ड्रॉ करेंगे और आर्क मिलकर एक शेडेड पोर्शन बना रही थी, इसको हम सेक्टर नाम दे रहे थे। मगर इसमें कॉर्ड दी गई है। क्या दी गई है? कॉर्ड, जिसको इस कॉर्ड को और आर्क को मिलाकर हम जो शेडेड पोर्शन बनेगा उसका नाम होगा सेगमेंट। अब देखिए दो सेगमेंट है यहाँ पर, एक शेडेड वाला और एक बिना शेडेड वाला। आप देख रहे हैं कि जो बिना शेडेड वाला है वो बड़ा पोर्शन है, जो शेडेड वाला है वो छोटा पोर्शन है। तो छोटे को हमने क्या बताया था, क्या बोलते हैं? माइनर, और बड़े को क्या बोलते हैं? मेजर। तो इसलिए ये जो शेडेड पोर्शन है इसका नाम हो जाएगा माइनर सेगमेंट। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपसे बोला गया है हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें आपको ये बताना है कि कितनी लाइन सेगमेंट आपको दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट दिख रही हैं वो टोटल 5 दिख रही हैं। वो 5 कौन कौन सी दिख रही हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो दिख रही है लाइन सेगमेंट उसका नाम है फर्स्ट वाली का DC, लाइन सेगमेंट DC, लाइन सेगमेंट DC। दूसरी जो दिख रही है उसका नाम है लाइन सेगमेंट CO। तीसरी जो दिख रही है उसका नाम है लाइन सेगमेंट AO। चौथी लाइन सेगमेंट का नाम है लाइन सेगमेंट OB। और पांचवी लाइन सेगमेंट का जो नाम है वो है लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, लाइन सेगमेंट AB। किसी भी दो पॉइंटों को मिलाकर जो लाइन बनती है उसी का नाम लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया?